क्या आप जानते हैं जब से भारत आजाद हुआ है तब से किशनगंज में कितने ऐसे सांसद बने हैं, उनका नाम क्या है, किस पार्टी से है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको डिटेल्स बताएंगे कि कौन कौन किस किस पार्टी से जीता और कौन कौन आदमी जीता है। क्या हिंदू भी यहां से कभी जीता है, जीत पाया है कि नहीं कभी, या फिर हमेशा मुसलमान ही जीता है, बीजेपी कभी जीत पाया कि नहीं, कौन पार्टी यहां से जीती है, कौन पार्टी जीती है, कौन पार्टी हारी है, ये हम आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। सिर्फ आपको जरूरत है इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव है, आजादी के बाद से ही किशनगंज लोकसभा सीट बना या फिर बाद में बना, ये तमाम सवाल का जवाब हम इस वीडियो में लाके आपको बताएंगे, लेके आए हैं। बस जरूरत है आपको इस वीडियो में बने रहने का। उसके बाद तमाम सवाल जो आपके दिमाग में चलता है कि क्या आजादी के बाद से ही ये किशनगंज लोकसभा सीट बना या फिर बाद में बना, कितने बार इसमें इलेक्शन हुआ है, कौन कौन जीता है, क्या हमेशा मुसलमान जीतता है या हमें कभी हिंदू भी जीता है, क्या बीजेपी कभी जीत पाए कि नहीं, कौन पार्टी कितनी बार जीती, कांग्रेस कितनी बार जीती, ये तमाम सवाल का जवाब हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, बस जरूरत है इस वीडियो में बने रहने का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान। आप देख रहे हैं मोटिवेशन बाय उस्मान चैनल, यूट्यूब चैनल। अब इसमें लेकर आया हूं मैं आज एक नई चीज, एक अलग चीज। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से संबंधित हम आपको बता रहे थे कि कई वीडियो हम लेकर आएंगे उसी के तहत। और इस समय बिहार जो बहुत ही हॉट राज्य कहा जाता है, बिहार के 40 सीट में से एक सीट है किशनगंज, जो पूर्वी क्षेत्र में, हिंदुस्तान के सबसे पूर्व क्षेत्र में, बांग्लादेश बॉर्डर के करीब और नेपाल से सटा हुआ एक जिला है जिसका नाम है किशनगंज, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, सीमांचल क्षेत्र भी कहा जाता है। ये तमाम और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 70% लगभग मुसलमान की आबादी इस जिले में है। तो इस किशनगंज जिले में अब तक कितना बार इलेक्शन हुआ लोकसभा का और कितने सांसद चुन के गए हैं और कौन कौन पार्टी से किस किस, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था कि लोकसभा इलेक्शन 1952 को हुआ था। उस समय किशनगंज सीट नहीं बनी थी, यानी ये पुणे के अंदर था, पूर्णिया के सीट के अंदर अंतर्गत ही यहाँ पर चुनाव हुआ था। लेकिन किशनगंज सीट 1957 को पहली बार बना। उस समय पहली बार यहाँ से एमपी बना मोहम्मद ताहिर। 1957 से मोहम्मद ताहिर एमपी बना और वो किस पार्टी से? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से यहाँ से पहली बार सांसद बन के मोहम्मद ताहिर साहब गए। उसके बाद दूसरी बार इलेक्शन जो हुआ 1962, दूसरी बार इलेक्शन हुआ 1962 को, उसमें भी मोहम्मद ताहिर साहब दोबारा चुन के यहाँ से गए उसी पार्टी से, यानी कांग्रेस पार्टी से। तो लगातार 1957 और 1962 लगातार मोहम्मद ताहिर साहब जीत के गए कांग्रेस पार्टी से। 1967 को जो चुनाव, आम लोकसभा चुनाव हुई है, उसमें कांग्रेस पहली बार हारी है और वहां पर कांग्रेस पहली बार हारी और जीत के कौन गए? लखनलाल कपूर। और ये एकमात्र पहला हिंदू एमपी था किशनगंज से, और पहला ही नहीं बल्कि अब तक का एकमात्र हिंदू एमपी लखनलाल कपूर। और ये 1967 को जीत के यहां से गए थे किस पार्टी से? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी। याद रखिए, लखनलाल कपूर पहला और अब तक का एकमात्र हिंदू एमपी किशनगंज से, और ये 1967 को चुन के गए थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी पार्टी से। पहली बार कांग्रेस को हार यहां से हुई। 1971 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस जीत के आई और कांग्रेस जीत गई। वो जमीलुर रहमान साहब 1971 को कांग्रेस पार्टी से जीत के गए। 1977 को फिर एक बार कांग्रेस की हार हुई और हलीमुद्दीन साहब जीत के गए भारतीय लोक दल पार्टी से। उसके बाद 1980 को चुनाव हुआ, एक बार फिर कांग्रेस यहां पर जीत अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। जमीलुर रहमान साहब दोबारा यहां से चुन के गए 1980 को कांग्रेस पार्टी से। 1985 को जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस हार गई थी यहां से किशनगंज से, और पहली बार जनता पार्टी से यहां पर सांसद चुन के गए सैयद शहाबुद्दीन साहब पहली बार सांसद चुन के गए यहां से 1985 ईस्वी को जनता पार्टी से। 1989 को एक बार फिर कांग्रेस यहां से वापस आ गई है। एमजे अकबर मोहम्मद जलाल अकबर कांग्रेस पार्टी से 1989
उसके बाद 1991 को जो आम चुनाव हुआ उसमें एक बार फिर कांग्रेस यहां पर हार गए और जनता दल से सैयद शहाबुद्दीन एक बार फिर यहां से चुन के गए एमपी बने सैयद शहाबुद्दीन। उसके बाद तस्लीमुद्दीन साहब यहां से जनता दल से जीत के गए 1996 को जो इलेक्शन हुआ 1996 को तस्लीमुद्दीन साहब यहां से सांसद चुन के गए किशनगंज से सांसद 1996 को तस्लीमुद्दीन साहब पहली बार जनता दल से पहली बार सांसद बन के यहां से गए किशनगंज से एमपी बने। 1998 में को तस्लीमुद्दीन साहब दोबारा एमपी बने यहां से और ये इस बार जनता दल टूट गई थी उसके बाद आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी से 1999 के इलेक्शन में 1999 के इलेक्शन में पहली बार बीजेपी यहां से जीत के गई है सैयद शाहनवाज हुसैन साहब 1999 को यहां से जीत के गए हैं 1999 को बीजेपी पार्टी से। 4 के इलेक्शन में एक बार फिर सैयद शाहनवाज हुसैन की हार हुई और तस्लीमुद्दीन साहब तीसरी बार एमपी बन के यहां से गए हैं किशनगंज से तीसरी बार एमपी बने 2004 में और एक बार फिर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से तस्लीमुद्दीन साहब एमपी बनकर किशनगंज से दिल्ली गए। 2009 में अब कांग्रेस के राज एक बार फिर यहां पर आ गया कांग्रेस की पार्टी जो पहले कई बार जीते लेकिन उसके बाद बीच में कांग्रेस पार्टी यहां से गायब हो गई थी। अब पहली बार फिर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी 2009 में मौलाना असरारुल हक कासमी साहब यहां से कांग्रेस पार्टी से जीत के गए 2009 में। उसके बाद 2014 का इलेक्शन में एक बार फिर कांग्रेस की जीत हुई और एमपी वही मौलाना असरारुल हक कासमी साहब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद 2019 में एक बार फिर कांग्रेस की लगातार हैट्रिक हुआ। यहां पर डॉक्टर जावेद आजाद मौलाना असरारुल हक साहब के देहांत के बाद जो इलेक्शन हुआ 2019 में डॉक्टर जावेद आजाद साहब और इस बार भी डॉक्टर जावेद आजाद 2024 के इलेक्शन में डॉक्टर जावेद आजाद साहब कांग्रेस का एक बार फिर प्रत्याशी है। देखना जीत किसकी होती है। तो ये था अब तक 17 इलेक्शन हो चुका है भारत के इतिहास में। आजादी के बाद भारत के इतिहास में अब तक 17 इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन हो चुका है। उसमें से पहला इलेक्शन किशनगंज सीट नहीं था तो 16 इलेक्शन किशनगंज में हो चुका है। किशनगंज में 16 इलेक्शन हो उसमें से मैं बता दूं कि कौन कितनी बार जीता है कौन पार्टी। पहले तो मैं बता दूं इसमें सबसे ज्यादा अगर यहां से सांसद बन के गए हैं तो वो है 3 बार एकमात्र हमारे एमपी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब एक बार जनता दल से और 2 बार आरजेडी से राष्ट्रीय जनता दल से यहां से तीन बार एमपी बनकर किशनगंज से गए हैं जीतने में कामयाब हुए मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब। ये उनका रिकॉर्ड है। अब तक ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है कोई। और उसके बाद 2 बार बनने वाले कई हैं। 2 बार मोहम्मद ताहिर साहब जो पहली बार 1957 और 1962 में बने थे कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद ताहिर साहब। उसको जमीलुर रहमान साहब जो बने थे जमीलुर रहमान साहब 1971 और 1980 को 2 बार यहां से एमपी बन के गए हैं कांग्रेस पार्टी से ही। उसके बाद सैयद शहाबुद्दीन साहब 2 बार बने एमपी। सैयद शहाबुद्दीन साहब 1985 और 1991 में बने यहां से और ये एक बार जनता दल से और एक बार जनता पार्टी से। उसके बाद मौलाना असरारुल हक साहब 2 बार यहां से एमपी बने हैं कांग्रेस पार्टी से। तो 4 आदमी 2 बार करके यहां से एमपी बने हैं। उसमें से मोहम्मद ताहिर साहब, जमीलुर रहमान साहब, सैयद शहाबुद्दीन साहब और मौलाना असरारुल हक कासमी साहब। और 3 बार तस्लीमुद्दीन साहब और 4 आदमी ऐसे हैं जो 2 बार करके बने हैं। मोहम्मद ताहिर साहब, जमीलुर रहमान साहब,
सैयद शहाबुद्दीन साहब और मौलाना असरारुल हक कासमी साहब। और एक एक बार जो यहाँ से एमपी बने हैं, मैं नाम बताना चाहता हूं, एक एक बार जो एमपी बना है किशनगंज से लखनलाल कपूर, जो गैर कांग्रेसी, पहली बार गैर कांग्रेसी यहां से बने हैं। लखनलाल कपूर एकमात्र हिंदू एमपी किशनगंज से। हलीमुद्दीन साहब एक बार, लखनलाल कपूर एक बार, हलीमुद्दीन साहब एक बार, एमजे अकबर एक बार, शाहनवाज साहब एक बार और डॉक्टर जावेद आजाद साहब एक बार। और दूसरी बार के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये 4 जून को ही पता चलेगा कि वो दोबारा जीत पाते हैं या फिर उनकी हार होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब तक जो सबसे ज्यादा जीते हैं यहां से एमपी बने हैं तस्लीमुद्दीन साहब 3 बार, और 4 आदमी ऐसे हैं जो 2-2 बार कर बने हैं, और 5 आदमी ऐसे हैं जो एक एक बार। 16 का ये इतिहास है, 16 कुल 16। अब मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा कौन पार्टी यहां से इलेक्शन जीती है किशनगंज से, तो 16 बार में 17 बार चुके इलेक्शन हुआ है, 17 बार में पहली बार नहीं हुआ था। तो 1957 से लेकर 2019 तक 16 बार लोकसभा इलेक्शन हुआ है किशनगंज में। उसमें से 16 बार में 8 बार कांग्रेस पार्टी यहां से जीतने में कामयाब रही है। 8 बार, याद रखिए 8 बार। मोहम्मद ताहिर साहब 2 बार, जमीलुर रहमान साहब 2 बार, मौलाना असरारुल हक कासमी साहब 2 बार, और एमजे अकबर साहब 1 बार और डॉक्टर जावेद साहब 1 बार। जनता दल यहां से 2 बार जीतने में कामयाब रही है, जनता दल। उसके बाद आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल 2 बार, पीएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो लखनलाल कपूर जीते थे 1 बार, जनता पार्टी 1 बार, भारतीय लोक दल 1 बार और बीजेपी 1 बार। यह है इतिहास किशनगंज का, किशनगंज संसदीय क्षेत्र का। यहां से कुल 16 बार इलेक्शन हुआ है एमपी के लिए, उसमें से 16 बार में कुल 10 आदमी यहां से एमपी बने हैं, कोई 3 बार कोई 2 बार, यानी 3 बार तस्लीमुद्दीन साहब 3 बार, मोहम्मद ताहिर आलम साहब 1-2 बार, जमीलुर रहमान साहब 2 बार, सैयद शहाबुद्दीन साहब 2 बार, मौलाना असरारुल हक कासमी साहब 2 बार, लखनलाल कपूर साहब 1 बार, हलीमुद्दीन साहब 1 बार, एमजे अकबर साहब 1 बार, शाहनवाज हुसैन साहब 1 बार और डॉक्टर जावेद आजाद साहब 1 बार। कुल 10 आदमी में 16 इलेक्शन हुआ, उसमें से सबसे ज्यादा तस्लीमुद्दीन साहब 3 बार जीते हैं। और सबसे ज्यादा पार्टी, अगर कोई पार्टी यहां से सबसे ज्यादा जीती है तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 8 बार यहां से एमपी बने हैं, कांग्रेस पार्टी से जीतने में कामयाबी मिली है उनको। और वर्तमान में लगातार 15 साल से कांग्रेस पार्टी ही यहां से है। देखना ये चौथी बार जीत पाते हैं या फिर इनकी हार होती है। तो दोस्तों, ये था किशनगंज संसदीय क्षेत्र का इतिहास। हम आपके पास फिर एक बार लेकर आएंगे मजेदार कोई वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करेंगे, अगर बुरा भी लगा तो इस पर भी कमेंट करेंगे, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं और आपका कमेंट ही है जो हमारे अपने जो यूट्यूब चैनल को सुधार सकती है। इसलिए आपका दोस्त उस्मान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी एक और नए लोकसभा इलेक्शन से संबंधित कोई एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को आपने मेरा लगातार देखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की गहराई से हम खैर मकदम करते हुए आपसे अलविदा होना चाहते हैं। तो दीजिए आपका दोस्त उस्मान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।